वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 301 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 1 से 10 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले एक कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। सो कम्युनिकेशन जो है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड यानी कि लातीनी ज़बान के वर्ड जो है कम्युनिको, जिसका मतलब होता है टू शेयर, शेयर करना यानी कि। इसी वजह से जो कम्युनिकेशन है इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें शेयर किया जा रहा है, कुछ शेयर किया जा रहा होता है। इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा होता है कम्युनिकेशन के अंदर, और उस इन्फॉर्मेशन के अंदर फैक्ट्स हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, फीलिंग हो सकती है या फिर नीड वगैरह भी हो सकती हैं। वाई इज़ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट? अब कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? अब कम्युनिकेशन एक लर्न स्किल है, एक ऐसा स्किल है जिसको सीखा जाता है। लोग ज़ाहिर-सी बात है इस एबिलिटी के साथ तो पैदा होते हैं कि वो बोल सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना, अच्छी तरह से बोलना, अच्छी तरह से लिखना, अच्छी तरह से किसी भी तरह से इशारों से बात करना, ये तमाम चीज़ें सीखी जाती हैं। जो इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन की वो हर वक़्त ज़ाहिर-सी बात है हर दौर में रियलाइज़ की गई है, और ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल मीन्स होता है जिसके ज़रिए लोग कनेक्ट होते हैं एक-दूसरे के साथ सोसाइटी के अंदर। कम्युनिकेशन प्रोसेस या साइकिल की बात करें, इसमें सेंडर होता है जो कि ट्रांसमिट करता है एक आइडिया रिसीवर को, रिसीवर तक पहुंचाता है वो। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगी अगर रीडर जो है वो अंडरस्टैंड करे उसी तरह से इन्फॉर्मेशन या आइडियाज जिस तरह सेंडर ने उसको भेजा है, जिस मकसद के साथ, जिस कॉन्टेक्स्ट के साथ, जिस मीनिंग्स के साथ। और उसके बाद ये कि व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या शामिल है? आइडिया होता है, इन्फॉर्मेशन जो कि होती है माइंड में रीडर के, ये कोई कॉन्सेप्ट, आइडिया, इन्फॉर्मेशन, ये फीलिंग भी हो सकती है। इनकोडिंग होती है। सोर्स जो इनिशिएट करती है एक मैसेज को, जहाँ पर इनकोड किया जाता है आइडियाज़ को वर्ड्स या सिंबल्स में, और सेंड किया जाता है उसको एक रिसीवर तक। चैनल होता है, चैनल जो होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर वो मीडियम होता है जो कि सेंडर यूज़ करते हुए ट्रांसमिट करता है मैसेज जो है वो रिसीवर को। और इसके अलावा डिकोडिंग होती है। अब ये जो है क्या है, इसमें अंडरस्टैंड किया जाता है मैसेज को, जो कि जाना जाता है डिकोड के तौर पर भी। फीडबैक की बात करें दो टू वे जो कम्युनिकेशन या फीडबैक है, उसमें क्या है कि फीडबैक बताता है सेंडर को कि रिसीवर ने जो मैसेज को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया है, उसकी लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस और क्या करना चाहिए। 5 मेन जो कैटेगरीज है फीडबैक की, इसमें इवैल्यूएशन आता है, जजमेंट देना, ग्रोथ, वर्थ के बारे में, गुडनेस के बारे में, या एप्रोप्रिएटनेस जो होती है सेंडर के स्टेटमेंट की, इंटरप्रिटेशन होती है, पैराफ्रेजिंग होना, अटेम्प्ट होना कि एक्सप्लेन किया जाए कि क्या सेंडर के स्टेटमेंट्स का मतलब है। सपोर्ट होना, ये होता है कि असिस्ट किया जाए या सपोर्ट किया जाए सेंडर को। प्रॉबिंग होती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक ऐसी अटेम्प्ट के हासिल की जाए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यू किया डिस्कशन या फिर क्लैरिफाई किया जाए पॉइंट को। अंडरस्टैंडिंग की बात करें, इसमें क्या होता है कि ये अटेम्प्ट होती है कि डिस्कवर किया जाए कम्प्लीटली कि क्या मतलब है सेंडर का, जो भी उसका स्टेटमेंट है उससे। लेवल्स हैं कम्युनिकेशन की, 5 लेवल्स हैं। इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है, मीडिएटेड है, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू ग्रुप, और मास कम्युनिकेशन भी है। इंट्रापर्सनल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि विद इन पर्सन, एक पर्सन के अंदर ही, यानी एक पर्सन अपने खुद से जो है वो कम्युनिकेट करे। द सेल्फ, रोल जो है सेल्फ जो है प्ले करता है कम्युनिकेशन में, ये वाइटल और कॉम्प्लेक्स है। और आइडेंटिफाई करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स लेवल होता है सेल्फ का, आपको पहले ज़रूरत होती है अंडरस्टैंड करें कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है आपकी इमेज होती है कि जो आप हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट टोटल पिक्चर होती है क्या है जो आप हैं, और आप ख़ुद को पूरी तरह से कैसे देखते हैं। ये जो है साइकोलॉजिकल सेल्फ है, आपका फिजिकल सेल्फ है, आपका स्पिरिचुअल सेल्फ है, सोशल सेल्फ और इंटेलेक्चुअल सेल्फ है। सेल्फ इमेज लिटरली तौर पे बात की जाए, लफ्ज़ी तौर पे अगर हम कहें तो एक पिक्चर है, इमेज है, जो कुछ आप हैं उसकी एक है, ये आपको डिस्क्राइब करती है। और अगर आप एक लेते हैं पीस ऑफ पेपर और लिस्ट देते हैं बहुत से रोल्स की जो कि आप प्ले करते हैं लाइफ में, आप जो है वो आते हैं एटलीस्ट 6 8 या फिर 10 डिफरेंट रोल्स के साथ जो आप अज्यूम करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सेल्फ स्टीम जो वो प्रोसेस होता है सेल्फ एवेल्यूशन का, और ये है क्या, कैसे आप फील करते हैं खुद के बारे में उन रोल्स के अंदर।
और इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस डिपेंड करता है कम्युनिकेटर्स के ऊपर। सो इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्रिएटिविटी, सेल्फ टॉक और रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी आता है। इंसान खुद से भी इसमें बात कर रहा होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, इससे मुराद वो तरीका होता है जो आप देखते हैं वर्ल्ड को। और क्रिएटिविटी की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये स्किल्स में से है जो कि शेप कर सकता है, क्रिएटिविटी होती है। और बेसिकली क्रिएटिव थिंकिंग में शामिल है विजुअलाइजिंग करना किसी चीज़ को एक इनोवेटिव, न्यू या यूनिक तरीके में। सेल्फ टॉक की बात की जाए तो जो दूसरा एस्पेक्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, कभी कभी उसको सेल्फ टॉक या इमेजिन कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंदर इंडिविजुअल टॉक टू समवन एल्स टू देमसेल्फ एज इफ दे वर अनदर पर्सन, यानी कि खुद से ही वो इस तरीके से बात कर रहे होते हैं जैसे कि वो किसी और से है। सो रिस्क टेकिंग बिहेवियर होते हैं। सो आपकी जो विलिंगनेस होती है रिस्क लेने की, लार्जली डिपेंड करती है आपकी जो इंटरप्रिटेशन है पास एक्सपीरियंस जो कुछ पिछला हो चुका है। और अगर आप ये पाते हैं कि रिस्क टेकिंग जो है वो फन होना, एडवेंचर सम या थ्रिलिंग, सो आप ज़्यादा जो है वो रिस्की मूव की तरफ जाते हैं आप। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तब होती है जब दो लोग जो है वो फेस टू फेस बात करते हैं। सो कॉन्टेक्चुअल व्यू की हम बात करें, सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो मुख्तलिफ होती है दूसरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के से, जिसके अंदर बहुत कम जो है वो पार्टिसिपेंट शामिल होते हैं। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो ये कॉन्टेक्चुअल है। सो दूसरे वर्ड में कहें तो कम्युनिकेशन डिपेंड नहीं हो नहीं जाती, आइसोलेशन में नहीं होती। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट होता है, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट, इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं। सो डेवलपमेंट व्यू की बात करें, सो कुछ रिसर्चर्स ने प्रपोज किया है एक अल्टरनेटिव वे जो डिफाइन करने का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और ये कहलाया जाता है डेवलपमेंट व्यू। और इस व्यू से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को जो डिफाइन किया जाता है एक ऐसी कम्युनिकेशन जो होती है लोगों के दरमियान जो कि जानते हैं एक दूसरे को कुछ वक्त से, कुछ टाइम से। फंक्शन जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की है उसकी हम बात करें, सो ये जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि फंक्शन जो है इसके बिकॉज ऑफ द फंक्शन जो ये अचीव करती है। सो जब कभी भी हम इंगेज होते हैं कम्युनिकेशन में दूसरे लोगों के साथ, हम जो है वो तलाश करते हैं कि हासिल करें इंफॉर्मेशन उनके बारे में। गेनिंग इन्फॉर्मेशन, सो एक रीज़न जो हम इंगेज होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में वो ये होता है कि हम हासिल कर सकते हैं नॉलेज जो है एक दूसरे इंडिविजुअल के बारे में। सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी कहती है कि हम जो है वो अटैम्प्ट करते हैं कि इन्फॉर्मेशन हासिल करें दूसरों के बारे में। सो हम जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं उनके साथ ज़्यादा इफेक्टिवली तौर पर। सो उसके बाद है बिल्डिंग अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो हम इंगेज भी होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कि वो हेल्प करता है हमें बेटर अंडरस्टैंड करने में कि क्या कोई कहता है गिवन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और वर्ड जो कि हम कह सकते हैं उनके मतलब डिफरेंट होते हैं, डिपेंड करता है कि जो कुछ कहा गया या फिर जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही है, जिस हवाले से बात हो रही है, जिस बैकग्राउंड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं उसमें। सो इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी की हम बात करें, सो जो दूसरा रीज़न कि हम इंगेज होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में वो है इस्टेब्लिश करने का आइडेंटिटी। और रोल जो हम प्ले करते हैं हमारे रिलेशनशिप में हेल्प करते हैं हमें इस्टेब्लिश करना आइडेंटिटी। और इसी तरह जो फेस है वो भी, और पब्लिक सेल्फ इमेज जो हम प्रेजेंट करते हैं दूसरों को, दोनों रोल और फेस जो है वो कंस्ट्रक्टेड हैं, बेस करते हैं कि हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ। इंटरपर्सनल नीड्स की हम बात करें, सो तीन आइडेंटिफाइड जो नीड है, इंक्लूजन होता है, नीड जो कि इस्टेब्लिश करने के लिए आइडेंटिटी दूसरों के साथ, और कंट्रोल नीड जो कि एक्सरसाइज करने के लिए लीडरशिप और प्रूफ करना किसी की एबिलिटी। ग्रुप्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं आउटलेट जो है इस नीड के लिए। अफेक्शन की बात करें तो ज़रूरत होती है डेवलप करना रिलेशनशिप जो है वो लोगों के साथ। कम्युनिकेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें गाइडिंग प्रिंसिपल की, सो पीपल आर नॉट माइंड रीडर। सो माइंड रीडर नहीं होते लोग, ऐसा नहीं होता कि दूसरे का माइंड जो है वो रीड कर लें। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो ज़ाहिर बात है दूसरे का माइंड वो समझ सकते हैं। सो वो आपको जज करते हैं आपके बिहेवियर से, ना कि आपकी इंटेंट से। सो बहुत कम लोग ये ऐसे होते हैं जो आपकी इंटेंट को समझ पाएंगे, बहुत कम। सो मेजोरिटी लोगों की आपकी बिहेवियर से ही आपको जज करेगी कि आप किस तरह के हैं। और कोई भी वर्ड जो है वो एक एरो की तरह है, एक तीर की तरह है, जब आपने ज़ाहिर बात है एक बार उसको निकाल दिया तो वापस नहीं आता। सो वी डोंट एक्सचेंज आइडिया, वी एक्सचेंज सिंबल्स दैट स्टैंड्स फॉर आइडिया। एक्चुअली हम आइडियाज़ नहीं एक्सचेंज करते बल्कि हम सिंबल्स को करते हैं जो कि
ज़ाहिर बात है आइडियाज़ के लिए हैं। सो मीडिएटेड कम्युनिकेशन की हम बात करें, सो ये जो लेवल होती है कम्युनिकेशन की होती है 2 लोगों के दरमियान यूज़ करते हैं कुछ इंटरमीडिएट मीन्स दरमियान में, यानी कि ताकि वो उनका मैसेज ले जा सके। और वो कम्युनिकेट नहीं करते फ़ेस टू फ़ेस, और इसी वजह से क्या होता है कि उनका डायरेक्ट फ़ीडबैक नहीं होता। सो मीडिएटेड कम्युनिकेशन जो है अक्सर जो है इसमें यूज़ किया जाता है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ट्रांसमिट या रिसीव किए जाए मैसेजेस को। पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन की हम बात करें तो जो पर्सन टू ग्रुप लेवल है इसमें शामिल होता है कि स्पीकर और ऑडियंस, और स्पीकर यूजुअली फेस करता है ऑडियंस, और ऑडियंस यूजुअली इसके अंदर लोग होते हैं सिमिलर इंटरेस्ट के साथ। एक स्मॉल प्राइवेट पर्सन टू पर्सन सिचुएशन अक्सर जो है उसके कुछ अ, उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन की बात करें, इसमें क्या होता है कि मैसेज जो है वो भेजा जाता है लार्ज बहुत बड़ी पब्लिक सिमिलर, यानी कि ऐसी जो कि एक जैसे लोग नहीं होते, और अनोनिमस अनजान और डिस्टेंट ऑडियंस यानी कि दूर। यूज़ किया जाता है कुछ इंटरमीडिएट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, किसी एक जो है वो दरमियान में एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाएगा, उसके ज़रिए किया जाता है। सो कम्युनिकेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होती है ये जो है एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है इसको मैनेजरियल फंक्शन के अंदर, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की। वर्चुअली हर टास्क जो है जो कि मैनेजर परफॉर्म करता है रिक्वायर करता है यूज़ करना कम्युनिकेशन जो है एक फॉर्म के अंदर या फिर दूसरे के अंदर। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें, ये जो फ्लो होता है इसका लोग जो होते हैं हायर लेवल के अंदर वहाँ से लेकर नीचे के लेवल तक, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो जाता है इसका लेवल जो है, यानी कि ऊपर के लेवल के लोगों से नीचे के लेवल के लोगों तक जो कम्युनिकेशन हो रही है वो डाउनवर्ड होगी। और वाई इज़ दिस नीडेड, अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो रिसीव करते हैं अप्रोप्राइट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अपनी मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर मोटिवेट और एफिशिएंट जो है वो हो सकते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे के लेवल के लोगों से ऊपर की तरफ। सो ट्रैवल करती है सबऑर्डिनेट से, जो लोग हैं नीचे के लेवल के उनके सुपीरियर्स तक, जो भी उनके मैनेजर वगैरह होते हैं, और कंटिन्यू अप दी ऑर्गेनाइजेशनल लैडर, जो लैडर है ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर जो है वो जाती रहती है नीचे के लेवल से जब हम ऊपर के लेवल तक देखते हैं। इसके अलावा लेटरल कम्युनिकेशन होती है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है कम्युनिकेशन का, यानी कुछ इस तरीके से कम्युनिकेशन होती है, ना तो ये ऊपर की तरफ जा रही है ना नीचे की तरफ, बल्कि इसमें कुछ सेम लेवल के लोग हमें दिखाई देते हैं। और डायगोनल फ्लो होता है कुछ लोगों के, अच्छा अगर डिफरेंट लेवल पर भी है तो फिर वो डायगोनल फ्लो होता है, जिनका कोई डायरेक्टली रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं होता, इनके जो एक दूसरे के अंडर में नहीं होते अगर वो ऊपर नीचे के लोग भी हैं तब भी। कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन की हम बात करें तो जो डेस्टिनेशन है कम्युनिकेशन की, या तो वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, और जो रेशियो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल के दरमियान वो वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करें सो हर जो कम्युनिकेशन का मीडियम जो कि डिस्कस किया गया पहले डाउनवर्ड, अपवर्ड और लेटरल के अंदर, उसको भी क्लासिफाई किया जाता है एज एन इंटरनल मीडियम के तौर पर। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करें सो क्योंकि ज़्यादातर जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा उनका क्लोज टाई होता है बहुत सी पब्लिक्स के साथ, और अक्सर क्या होता है कि वो डिपेंड करते हैं इन पब्लिक्स के ऊपर इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इनके ऑपरेशन के अंदर। और जो टाइप ऑफ मीडिया यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए एक्सटर्नली, उनमें लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं, रिपोर्ट्स हो गई, और इसके अलावा प्रपोजल्स हैं, शेयर होल्डर्स मीटिंग है, टेलीफोनिक कन्वर्जेशंस हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी आ जाती हैं। सो जो बेनिफिट्स हैं कम्युनिकेशन के एम्प्लॉयज़ के हवाले से हम देखते हैं, सो स्पेसिफिक कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि एक पर्सन को रिक्वायर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो वेरी करते हैं जॉब टू जॉब, यानी कि उसमें फ़र्क आता है जॉब टू जॉब अगर हम देखते हैं। और पोजीशन यानी कि रखना उनका ऑफ सर्टेन डिग्री किस किस हद तक, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स का विल वो जो है पे रिच डिविडेंड थ्रू आउट वंस करियर, यानी कि जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगे कम्युनिकेशन के उतने ही ज़्यादा उसका एक तरह से फ़ायदा जो है वो मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करें, सो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ज़ाहिर बात है वो एक नॉर्मल पार्ट होता है बिजनेस का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनके डिफरेंट और अक्सर अपोजिंग गोल्स होते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ वाले गोल्स होते हैं, किसी का एक गोल है तो किसी के दूसरे गोल होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए इंडिविजुअल जो है वो रिजॉल्व करते हैं एक इशू को एक इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर, और इश्यूज जो है वो रिजॉल्व किए जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ जो उनके ऑन गोइंग इंट्रैक्शन है उन इंडिविजुअल्स के दरमियान। सो इफेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कॉन्फ्लिक्ट की, यानी कि उसको रिजॉल्व करना, उसमें क्या होता है कि अच्छी कम्युनिकेशन होती है और रिजल्ट इन फ्यूअर फॉर्मल ग्रीवेंसेस को, बहुत कम जो है फॉर्मली तौर पे ग्रीवेंस
होती है, इम्प्रूव किया जाता है मोराल, और ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ किया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं। मोटिवेशन की बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है सेटिस्फाई करने का इंटरनल नीड, किसके ज़रिए, एक्शन के ज़रिए, बिहेवियर के ज़रिए। मोटिवेशन जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक पर्सन जो है वो बॉर्न होता है या उसके बगैर होता है, बल्कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको हासिल किया जा सकता है और डेवलप जो है वो बढ़ाया जा सकता है और डेवलप किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो बिजनेस सेटअप के अंदर आपको ज़रूरी होता है कि वर्क करेंगे दूसरे एम्प्लॉय के साथ, और इसी के साथ साथ एंड गेट एज वेल एज गेट पीपल वर्किंग टुगेदर, और साथ मिलके वर्क करना है एक फ्रेंडली स्मूथ एनवायरनमेंट में। और ये भी है कि दूसरे बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनका डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, बिलीव्स भी उनके ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ होते हैं, उनके रिलीजियस बिलीव भी डिफरेंट हो सकते हैं, और एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर बात है। सो हमेशा ज़ाहिर बात है ये इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर बात है इसको अचीव किया जा सकता है। पब्लिक रिलेशंस की हम बात करें तो जो अच्छे पब्लिक रिलेशंस होते हैं, हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और उसके एम्प्लॉय को कि वो अडॉप्ट करें म्यूचुअली एक दूसरे के साथ। और इसके लिए जो है वो अक्सर जो एक टर्म होती है इंडिकेटर, जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का और एक प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़। सो जो बेनिफिट्स हैं कम्युनिकेशन की, उसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेनिफिट्स दी ऑर्गेनाइजेशन है। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो बेनिफिट देती है ऑर्गेनाइजेशन को, किस तरीके से कि पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है, कॉस्ट के अंदर कमी आती है, इम्प्रूव होता है एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के अंदर जो है वो इंक्रीज होती है। पॉजिटिव इमेज की हम बात करें सो जो इमेज आउटसाइडर, जो इमेज आउटसाइडर होते हैं उनका जो है वो होता है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन का नेगेटिव, क्योंकि जो इनफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है एम्प्लॉयज़ की तरफ से, और कुछ केस के अंदर एम्प्लॉय जो है वो जानते हुए यूज़ करते हैं इनफेक्टिव किस्म की कम्युनिकेशन। लेकिन दूसरे केसेस के अंदर ये भी होता है कि वो रियलाइज़ नहीं करते कि जो कुछ वो कहते हैं या लिखते हैं उससे जो है वो डैमेजिंग रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। कॉस्ट रिडक्शन की हम बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होती है ऑर्गेनाइजेशनल की, जो कॉस्ट रिडक्शन होती है इनकी कमी जो है उसमें आ जाती है। एसेंशियल्स फॉर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेजेंटली तौर पे कंसर्न है इस बारे में कि जो उनकी इनएबिलिटी है कि वो इम्प्रूव करें उनकी प्रोडक्टिविटी, और एक नेसेसिटी जो है इकोनॉमिक वेलबींग की। सो जो वैरायटी ऑफ फैक्टर है आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं जो कि नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, जिसके अंदर शामिल है इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन सॉल्व और प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो कम्युनिकेशन जो है वो इज़ नॉट अ क्योर ऑल फॉर द प्रॉब्लम, यानी कि तमाम बीमारियों का तो वो हल नहीं है, इलाज नहीं है, लेकिन तमाम जो प्रॉब्लम्स है उनका तो हल इलाज नहीं है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, इवन कि हम प्रॉपरली तौर पे कम्युनिकेट करें तब भी। लेकिन ज़ाहिर बात है ये जो है हाईली इफ़ेक्टिव एक मीडियम है ताकि रिज़ॉल्यूशन हो, रिज़ॉल्व किया जाए प्रॉब्लम्स या जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत से हम में से फेल्ड हो चुके हैं एक्वायर करने में सफिशिएंट स्किल्स जो है इस हवाले से। सो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स की बात करें सो आइडिया जो कि हम कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक डाउन कर सकती है, वो वाइडली एक्सेप्टेड है, और जनरली लोग अज्यूम करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो अ, उसका जो है ब्रेकडाउन है जब एक पर्सन जो है वो फेल्ड हो जाता है कि एक्यूरेटली इंटरप्रेट करे कम्युनिकेशन बिहेवियर दूसरे पर्सन का। सो मैनी मैनी मीनिंग्स आर इन वर्ड। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक होती है जो हम करते हैं एज अ कम्युनिकेटर, वो होता है अज्यूम करना कि जो मीनिंग हम अटैच करते हैं एक वर्ड को, अ, वो हम ये सोचते हैं कि वो दूसरे के लिए भी यही मीनिंग है, यानी कि जो हम सोचते हैं एक वर्ड की मीनिंग है, हम ये सोचते हैं कि दूसरा भी उसको वही मतलब समझता है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक वर्ड को जो मीनिंग समझ रहे हैं वो दूसरा भी वो समझे। एक वर्ड अगर हमारे लिए पॉजिटिव है तो ये भी चांसेस होते हैं कि दूसरे के लिए वो वर्ड भी नेगेटिव हो सकता है, सो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। जो हम मीनिंग एसोसिएट करते हैं वर्ड के साथ, वो एक फंक्शनल होता है हमारे इंडिविजुअल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस का भी दूसरे लोगों के साथ। ज़ाहिर बात है लोगों का जो बैकग्राउंड होता है उसकी वजह से फ़र्क आता है मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में। हम अपनी बैकग्राउंड के हिसाब से एक वर्ड को लिख रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, और जो दूसरा है वो ज़ाहिर बात है अपने बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको वो समझ रहा होता है। लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग में क्या होता है, परसीव किया जाता है साउंड को, स्पीकर से अटैच किया जाता है मीनिंग, जो है वर्ड्स को डिज़ाइन किया जाता है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, जिसमें शामिल होता है कि रिमेंबर करना कि जो कुछ कि क्या स्पीकर ने जो है वो कहा है लॉन्ग इनफ के इंटरप्रेट किया जाए जो उसका मतलब है।
सो जो प्रोसेस है लिसनिंग का उसमें रिसीविंग या हेयरिंग है। सो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है लिसनिंग प्रोसेस में वो हेयरिंग होता है, इनके सुनना, जो कि ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है रिसीव करने का ऑरल स्टिमुलाई। और फिल्टरिंग होता है, इसके अलावा फिल्टरिंग जो है प्रोसेस होता है कि सिंबल्स देने का, सिंबल्स मीनिंग दिए जाएँ यूनिक कंटेंट के ज़रिए जो हर पर्सन का माइंड होता है। अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पर आप जो है आप लर्न करते हैं कि क्या स्पीकर का मतलब है। रिमेंबरिंग की बात करें, मैसेज जो आप रिसीव करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं उनको ज़रूरी होता है कि रिटेन किया जाए एटलीस्ट जो है सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इवैल्यूएटिंग की बात करें सो इवैल्यूएटिंग के अंदर शामिल है जजिंग करना मैसेज किसी तरीके से। रिस्पॉन्डिंग की बात करें उसके दो हिस्सों में, रिस्पॉन्सेज जो आप करते हैं जब स्पीकर जो है वो टॉक कर रहा है, और रिस्पॉन्सेज जो आप करते हैं इसके बाद कि जब स्पीकर ने टॉक करना स्टॉप कर दिया। सो लेवल्स ऑफ लिसनिंग की बात करें, एक्टिव लिसनिंग होती है, ये जो एक स्पेशल काइंड है लिसनिंग की प्रोसेस होता है, सेंडिंग बैक करना स्पीकर को जो आप एज अ लिसनर थिंक करते हैं कि स्पीकर का जो मतलब है दोनों के अंदर कंटेंट और फीलिंग में। प्रोटेक्टिव लिसनिंग होती है, लिसनर जो है वो हो सकता है कि लिसन ना करे कि स्पीकर को, क्योंकि उसने जो है वो उन्होंने ये सीखा हो कि ट्यून आउट किया जाए सर्टेन काइंड ऑफ स्टिमुलाई। सो लिसनर बन जाते हैं स्पीकर और स्पीकर बन जाते हैं लिसनर, और सीक्वेंस जो है वो इसी तरह चलता रहता है। पार्शियल लिसनिंग की बात करें, लिसनिंग को लाजमी तौर पे कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पर तमाम जो कम्युनिकेटिव स्टिमुलाई ट्रांसमिट होते हैं स्पीकर से और उनको एक्नॉलेज और एवेल्यूएट किया जाता है। सो प्रेफरेंशियल लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग जो कि डायरेक्टली अफेक्ट होती है एक पर्सन के बिलीफ से, इंटरेस्ट से या इमोशन से, प्रेफरेंशियल लिसनिंग है वो। सो टाइप्स ऑफ लिसनिंग की हम बात करें, क्रिटिकल लिसनिंग होती है, यूजुअली ज़रूरी होती है जब हम सस्पेक्ट करते हैं कि हम लिसनिंग कर रहे हैं कि एक बायस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को। एम्पैथिक लिसनिंग होती है, लिसनर जो है वो ट्राई करता है डिमॉन्स्ट्रेट करना एम्पैथी जो है स्पीकर के लिए। उसको कुछ इस तरीके से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि लिसनिंग बिटवीन द लाइंस। और इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्किल्स की हम बात करते हैं, सो जो सक्सेस होती है बहुत से हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ की डिपेंड करती है कि कितना बेहतर हम जो वो लिसन करते हैं, और स्टडी शो करती है कि हम स्पेंड करते हैं 80% हमारा जो है वो वर्किंग आवर जो है कम्युनिकेटिंग, और एटलीस्ट 45% जो है टाइम जो है वो लिसनिंग का। सो टिप्स कैन हेल्प यू बिकम अ गुड लिसनर, कुछ टिप्स जो है वो हेल्प कर सकते हैं आपको अच्छा लिसनर बनने में। सो डोंट टॉक लिसन। सो स्टडी शो करती है कि जॉब एप्लीकेंट जो है वो मुमकिन तौर पे जो है वो करते हैं एक फेवरेबल इम्प्रेशन, और उनको जो है वो जॉब ऑफर मिलती है जब वो इंटरव्यू को ज़्यादातर जो है वो बातें करने दें तब, इंटरव्यू को जब वो ज़्यादा बातें करने दें तब, एक तो ये चीज़ है। और कीप एन ओपन माइंड, सिर्फ जो है वो लिसन ना करें स्टेटमेंट्स के लिए। ऐसे जो बैकअप करें आपके ओपिनियंस को और सपोर्ट करें आपके बिलीफ को, या फिर जो सर्टेन पार्ट जो कि इंटरेस्ट हों आपके लिए। और डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। सो अगर आप स्पीक करते हैं तो इस क्वेश्चन पूछें। सो गोल क्या होता है कि हासिल किया जाए मोर स्पेसिफिक और ज़्यादा रिफाइंड जो इन्फॉर्मेशन है वो। और ये करने के लिए आपको कंटिन्यूली तौर पर क्वेश्चन करना होगा अपने जो काउंटर पार्ट है उससे। सो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, जिस तरह टीचर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछने का मतलब ही यही होता है ताकि एक स्पेसिफिक आंसर तक पहुंचा जा सके, एक ख़ास जो है वो उसको समझा जा सके अच्छी तरीके से कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। अब जैसे कहा, किसी ने कहा कि सुबह आना है, सो अब सुबह आना है तो एग्जैक्टली नहीं पता, अब उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुबह कितने बजे आया जाएगा। सो सुबह जो है वो 8 बजे आना है। सो ये जो है फिर ये होगा एक स्पेसिफिक जो है वो। सो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें एनवायरनमेंट से, या फिर जो स्पीकर की अपीयरेंस है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पीकर प्रोफेशनल भी है, तो ये हो सकता है कि उसकी अपीयरेंस अनप्रोफेशनल दिखाई दे रही हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। और एक्सेंट भी हो सकता है, ज़ाहिर बात है डिफरेंट जो लोग होते हैं डिफरेंट इलाकों के, उनका ज़ाहिर बात है डिफरेंट एक्सेंट जो है वो हमें देखने में आता है। वो एक ही ज़बान बोल रहे हैं, चाहे वो उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, या कोई और सी भी ज़बान, लेकिन उनका एक्सेंट ज़ाहिर बात है डिफरेंट हो सकता है, उनका बोलने का तरीका ज़ाहिर बात है उनका जो एक्सेंट है
वो डिफरेंट हो सकता है। उसके अलावा जो मैनर्स हैं या फिर जो वर्ड का यूज़ है, तो इन तमाम चीज़ों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें और एडवांटेज लें आपके ब्रेन पावर का, और ऑन द एवरेज आप जो है वो सोच सकते हैं 4 टाइम फास्टर जो है लिसनर जो टॉक करे उसके मुकाबले में। सो जब आप लिसनिंग कर रहे हैं, इस एक्स्ट्रा ब्रेन पावर को यूज़ करें इवैल्यूएट करने के लिए जो कुछ कहा गया, समराइज़ करें सेंट्रल आइडियाज़ अपने माइंड के अंदर। प्रोवाइड करें फीडबैक, आई कांटेक्ट करें स्पीकर के साथ और फाइट ऑफ करें जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसका मुकाबला करें। सो जब आप स्पीक कर रहे हैं या नेगोशिएट करें, कोशिश करें कि क्रिएट करें एक ऐसे सिचुएशन जिसके अंदर आप जो है वो सोच सकें क्लियरली और अवॉइड करें इंटरप्रिटेशन इंटरप्शन सॉरी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात करें, सो जो दूसरा एलिमेंट है इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। ये जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है नॉन लिंग्विस्टिक मीन्स के ज़रिए। अपीयरेंस की बात करें, सो ये जो एक एस्पेक्ट्स में से है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जिसकी इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस होती है रिटर्न और वर्बल के लिए भी। सो वर्बल के लिए भी और साथ में जो रिटर्न है लिखी हुई के लिए भी अपीयरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट में आती है। और फेशियल एक्सप्रेशन, सो किसी का भी जो फेशियल एरिया है, फेस का जो एरिया है जिसके अंदर आईज हैं, आई ब्राउज हैं, फोरहेड है, माउथ है और चिन है, ये जो है जाहिर बात है एक बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है कम्युनिकेट करने के लिए नॉन वर्बली। किसी भी बॉडी पार्ट के बजाय ह्यूमंस की ये हिस्सा जो है ज़्यादा बेहतर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। इससे ज़्यादा पता चल जाता है कि कम्युनिकेशन जब कर रहे होते हैं किसी के फेस से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो क्या मतलब उसके ज़हन में क्या चल रहा है। और आई कॉन्टैक्ट्स की हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट की। सो आइज़ जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिंग इमोशन को कम्युनिकेट करने में। सो आई कॉन्टैक्ट जो है इसको यूज़ किया जाता है एक डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस में। जेस्चर्स यानी कि इशारों का यूज़ किया जाता है वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ये भी ऐड कर सकता है मीनिंग जो है मैसेज को जो कि सेंडर ट्रांसमिट कर रहे हैं। टचिंग, अब टचिंग में क्या है कि ज़ाहिर बात है दूसरों से जब हम मिलते हैं तो उसमें हम हैंडशेक वगैरह करते हैं या फिर किसी की हम पीठ पे जिस तरह से हम हाथ रखते हैं इससे भी। और इसके अलावा आर्म एन आर्म अराउंड द शोल्डर, और इस तरीके से जो है वो जो हम किसी के कंधे पे हमने हाथ रखा इस तरह से। सो ये तमाम चीज़ें जो इसके अंदर आ जाती हैं। और पोस्चर की हम बात करें, सो पोस्चर जिस डिस्प्ले करते हैं इंडिविजुअल्स और कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर ये भी जो है वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल जो है बहुत सी चीज़ों के बारे में, जिसके अंदर स्टेटस है, कॉन्फिडेंस है, इंटरेस्ट है और ओपननेस वगैरह है। वॉइस की हम बात करें, सो जो मीनिंग ऑफ वर्ड है वो भी वॉइस की जो टोन होती है हमारी उससे चेंज हो जाते हैं। ज़ोर दे के हम एक ही अल्फाज को कह रहे हैं और एक अल्फाज वही अल्फाज है उसको हम ज़ोर दे के नहीं कह रहे, तो उसका भी मतलब चेंज हो जाता है। साइलेंस की हम बात करें, सो एज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, साइलेंस भी ज़ाहिर बात है दोनों में है, वर्बल और नॉन वर्बल। साइलेंस भी, खामोश रहना भी एक कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा है। साइलेंस रहने से भी पता चलता है कि एक शख्स का क्या मैसेज है। टाइम की हम बात करें, सो द वे इंडिविजुअल यूज़, जो इंडिविजुअल जिस तरीके से यूज़ करते हैं उनके टाइम को, ये भी जो है वो कम्युनिकेट करता है नॉन वर्बली तौर पे। लेट पहुंचना एक अपॉइंटमेंट के लिए वो जो है क्या करता है, कमी करता है इंपॉर्टेंस के अंदर के जो विजिटर परसीव करता है जो अटैचमेंट है अपॉइंटमेंट के साथ। और स्पेस की हम बात करें, सो लोग जो डिफरेंट कल्चर के अंदर रिक्वायर करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ फिजिकल डिस्टेंस जो कम्युनिकेशन। सो बहुत कम या बहुत ज़्यादा स्पेस होना लोगों के दरमियान उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। जब कभी भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो किसी से बहुत ज़्यादा अगर हम क्लोज हो जाएं या बहुत ज़्यादा हमारे दरमियान जो है वो डिस्टेंस हो जाए, तो ये जो है क्या है, ये नेगेटिव हो जाता है। तो एक डिस्टेंस जो होता है जब लोगों से हम बात कर रहे होते हैं तो एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाए ना वो बहुत कम हो जाए। सो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की हम बात करें, सो ओवर कम्युनिकेशन होती है। सो जो क्वांटम है मटेरियल का जो कि कम्युनिकेट हो वो राइट होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा होना कंफ्यूज कर सकता है रिसीवर को। कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन की हम बात करें, सो रिसीवर ऑलरेडी जिसके पास कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि वो एक्सपेक्ट करे कि बिल्ड करे एक आइडिया, इसके बाद के उसकी कम्युनिकेशन हुई है स्पीकर से।
लैंग्वेज डिफरेंसेस की बात करें, लैंग्वेज खुद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोबेबली जो मोस्ट कॉमन बैरियर होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। डिफरेंट लैंग्वेज का आना होना एक बहुत बड़ा बैरियर जो है वो बन जाता है। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड की हम बात करें, अगर इंटरेस्ट और एटीट्यूड जो रिसीवर के वो क्लैश करते हैं सेंडर के साथ, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और टेंडेंसी टू इवेल्यूएट की हम बात करें, तो लिसनिंग प्राइमरीली तौर पे पर्पस होता है इवेल्यूएट करना स्पोकन मटेरियल, या फिर जो है वो टेंडेंसी होती है, रुझान होता है एक सिमिलर नेचर का, और काफ़ी हद तक होगा ये अफेक्ट करता है ये अंडरस्टैंडिंग जो है मैसेज की। बैडली एक्सप्रेस मैसेज की बात करें तो इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन और जो प्रेजेंटेशन होती है मैसेज की, वो जो है प्रूफ कर सकती है कि डेट्रीमेंटल होना ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, और इसी वजह से इसका जो इम्पैक्ट होता है रिसीवर के ऊपर वो लाजमी तौर पर नेगेटिव जो है वो होगा। लॉस इन ट्रांसमिशन की हम बात करें, सो जबकि स्पीक किया जाए जा रहा है या डिलीवर किया जा रहा है इंपॉर्टेंट पार्ट, सो पार्ट ऑफ मैसेज जो है वो लॉस हो सकता है प्रॉब्लम्स की वजह से मीडियम ऑफ ट्रांसमिट करने में मैसेज का। और पुअर रिटेंशन की हम बात करें, सो ये तो या तो होती है सेंडर की तरफ, सेंडर के हिस्से की तरफ, या फिर रिसीवर के हिस्से की तरफ क्रिएट कर सकती है प्रॉब्लम, या फिर उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इन अटेंटिव लिसनिंग की बात करें, सो पार्शियली मार्जिनल लिसनिंग जो है वो डिस्टॉर्ट कर सकती है इंटेंट जो है मैसेज के, और रिसीवर जो है वो पे कर सकता है, जो ध्यान दे वो पार्शियली तौर पे देगा स्पोकन मटेरियल, या फिर जो पार्शियली होगी उसकी थॉट प्रोसेस की। डिफरिंग स्टेटस की हम बात करें, तो पोजीशन और सेल्फ स्टेटस, सॉरी इसमें पोजीशन और सेल्फ एक्सप्रेशन भी है डिफरिंग स्टेटस। सो हमेशा होता क्या है कि ईज़ी कम्युनिकेट करते हैं जब हम पीयर लेवल के ऊपर होते हैं या फिर फ्रेंड के साथ, यानी कि एक जैसे लेवल के लोग होंगे तो हम ज़ाहिर बात है अच्छी तरह कम्युनिकेट करेंगे आसानी से, या फिर जब फ्रेंड्स के साथ होंगे। लेकिन जब हम किसी सीनियर से बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है हमें कम्युनिकेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, और हमें काफ़ी अटेंटिव रहना पड़ता है। और इसी तरह से जब किसी सबॉर्डिनेट से कर रहे हैं तब भी ज़ाहिर बात है कम्युनिकेट करना तब भी कभी-कभी जो है वो आसान नहीं होता। और प्रेजुडिस की हम बात करें, सो ये जो है सीरियसली तौर पे रोक सकता है आइडिया ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़, और अनरीज़नेबल जो बायस होती है वो रिजेक्ट करती है आइडियाज़ को बगैर किसी कंसिडरेशन के। आई एटीट्यूड की बात करें, सो तो बहुत ज़्यादा यूसेज है आई का, इससे आई सिंड्रोम आ सकता है। सो रेजिस्टेंस टू चेंज की हम बात करें, यानी कि मुखालफत होना चेंज की। सो चेंज जो है वो प्रोसेस है लाइफ का, ज़ाहिर बात है ज़िंदगी में चेंज चलता ही रहता है। सो एक्सेप्ट करना होता है चेंज को, और इसी तरह से किसी की नीड जो है वो ज़रूरी होता है कि वो चेंज हो या रीइंफोर्स करे एग्जिस्टिंग आइडियाज़ जो कम्युनिकेशन में जो कि एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।